आइडिया में हुआ, उसको लेकर लोगों के काफी सवाल है, काफी चिंता है। तो पहले तो एक बार बताइए, ये एग्जैक्टली हुआ क्या जो इतनी बड़ी 20% की गिरावट आई? वैसे तो टू मच शी टॉक्ड अबाउट इट, फिर भी Yes. थोड़ी सी शॉर्ट में बता देता हूँ। जबकि एक्चुअली कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर फैसला आया था। ये याचिका दर्ज की गई थी एजीआर के मामले में। एजीआर के मामले में टेलीकॉम कंपनियां ये चाहते थे भाई कि जो भी एजीआर का कैलकुलेशन किया, जो बकाया इन कंपनियों को देना है सरकार को, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। किस चीज से इनकार किया? इनकार इस बात से किया कि हम इस मामले को सुनना ही नहीं चाहते। जो पहले कैलकुलेशन हो गई वो फाइनल, बात खत्म। दो तरीका हो सकता था, एक सुप्रीम कोर्ट सुनता और उसके बाद ये कहता है कि नहीं कैलकुलेशन सही है, हम नहीं बदलेंगे, तो भी झटका लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां तक जाने नहीं दिया, उसके पहले ही झटका दिया। बोले क्या आपकी दरख्वास्त, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करने लायक ही नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली क्या है और इनमें क्या करना है, तो कंपनी को उम्मीद ये थी कि 30 से 40 हजार करोड़ की रिलीफ मिल सकती है कंपनी को एजीआर की कैलकुलेशन अगर वापस की जाती तो। ठीक है, और इससे 4 से 5 रुपए 6 रुपए तक का फायदा कंपनी को हो सकता है प्रति शेयर। 5-6 रुपए का फायदा प्रति शेयर बहुत बड़ा होता है, स्पेशली 10 रुपए 15 रुपए वाले स्टॉक के लिए। ठीक है ना, बाजार कल इसे ही एडजस्ट कर रहा था। हालांकि इसको एडजस्ट करने का काम बाजार ने 30 अगस्त से ही शुरू कर दिया था, जब सुनवाई का दिन था। बंद कमरे में सुनवाई हुई थी और किसी को पता नहीं कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों को अंदाजा लगा होगा, क्योंकि उस दिन जो टॉप बनाया उसके बाद वापस कभी वो भाव नहीं आया और वहां से लगातार एक तरफा गिरते हुए दिखा। उसके बाद गोल्डमैन ने रिपोर्ट दी थी, 2 रुपए 20 पैसे से 2 रुपए 50 पैसे का टारगेट दिया। तो कहीं कहीं गोल्डमैन को अंदाजा होगा या बाजार में कुछ और लोगों को अंदाजा होगा कि ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में आने वाला नहीं है, और इसी वजह से बार बार लगातार कमजोरी होती दिखी। और कल फिर फाइनली जब फैसला सामने आ गया, अच्छा कल फैसला सामने आया, ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कल फैसला आने वाला है, ये भी अंदाजा नहीं था। सील्ड हियरिंग तो पता ही नहीं, अचानक से। तो एक तो क्या है कि फैसला आने वाला होता है ना, तो आदमी ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। तो कि भाई अचानक से अरे आज कहाँ से आ गया। करेक्ट, ठीक है ना, लोग तो लाइफ हाई एंजॉय कर रहे थे, पार्टी चल रही थी, डांस कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी देख के। उनको पता ही नहीं कि उनके पोर्टफोलियो में वोडाफोन भी पड़ा है ना। करेक्ट, उनको मतलब आप पार्टी करो और अचानक फोन बार बार बजे, बाहर जाके आप सुनो तो पता चला घर से या कोई दोस्त से कोई खराब खबर आ गई। ये वैसा हाल था ना, कल पार्टी चल रही थी, अचानक से है वोडाफोन है, वैसा वैसा वाला हाल हो गया। राइट, सो तो जो तेजी इन कंपनियों में स्पेशली वोडा आइडिया में एजीआर की वजह से बनी थी, वो तेजी खत्म हो गई। इश्यू प्राइस जो थी, फॉलोअन प्राइस 11 रुपए, उसके नीचे स्टॉक आ गया। अब यहाँ से आगे क्या, आगे कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, आगे अब एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स कल पहली बार क्लोजिंग पे नुकसान में आए। नहीं तो कल तो वैसे 11 रुपए के ऊपर तो सबको बेचने को मौका मिल भी रहा था, निकलना जो चाहे निकल भी सकते थे। लेकिन यार अब क्या करें, सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिलहाल होल्ड करें। ओके, पैसा बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक बार अब ये बात बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट आकर इन्वेस्टर से बात करे, समझाए, बताए कि आगे क्या प्लान है। और एजीआर की जो रिलीफ अब इनको नहीं मिली, क्योंकि देखिए एक ये नॉन फैक्ट है कि जब ऑफर फॉर सेल आया था, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल सुपर हिट हो जाए, जिसको लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क करते हैं ये कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। अब ये सवाल दूसरी बार वापस आया है कि कंपनी जिंदा रहेगी या मर जाएगी। और 2 दिन पहले कुमार मंगलम बिरला साहब ने मार्केट से शेयर भी खरीदे 13.5 रुपए में, 2 करोड़ से ज्यादा। तो अब वोडाफोन आइडिया के सारे इन्वेस्टर्स ये सुनना चाहते हैं कि कंपनी जिंदा रहेगी मर जाएगी। हमें पता नहीं मरेगी, मरनी होती तो अब तक मर जाती। लेकिन अब आगे क्या, एजीआर का पैसा कैसे चुकाएंगे, फंड कहाँ से लाएंगे, आगे प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें अब कंपनी के मैनेजमेंट को बताना जरूरी है, ताकि वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सके, आइडिया मिले कि वो करना क्या है। अब रहा सवाल दूसरा, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे आप तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे थे, ये वो बिल्कुल कर रहे थे, किया भी है, कई बार किया, 11 रुपए में भी किया है, 15-17 में किया। हालांकि ऊपर में तो जो किया वो ज्यादातर ट्रेडिंग के पर्पज से था। चलो मान लिया किसी ने 15-17 रुपए में भी इन्वेस्ट करके रखा है, आज उसका 10 रुपए 10.5 11 रुपए हो गया, नुकसान में है। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि कभी कभार ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें कोई रेगुलेटरी इशू आ जाए, जिसमें कोई अचानक से खराब, फॉर एग्जाम्पल हम फार्मा स्टॉक रिकमेंड करते हैं, सारे फार्मा स्टॉक में अचानक से किसी दिन किसी यूएस एफडीए का डंडा आ गया, तो जिन कंपनियों में रेगुलेटरी इशू है उसमें ये रिस्क हमेशा रहेगी जी। या वर्स्ट केस सिनेरियो में स्ट्राइस फार्मा जैसा जो हमारे भाव के बाद बोलने के बाद 50-60% घट गया, वो भी अब